हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो बबल सॉर्ट एक तरह का सॉर्टिंग टेक्निक है या एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम एक गिवन लिस्ट ऑफ डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर वो रैंडम मैनर में अरेंज है तो हम उसको कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, राइट। सो वाई बबल सॉर्ट, इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों है, क्या एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट के लिए, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, राइट। सो सपोज़ आपको कोई एरे ऑफ एलिमेंट्स गिवन है जो कि अनसॉर्टेड मैनर में है, राइट। सो इस एरे के अंदर सपोज 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। n मतलब साइज ऑफ द एरे, राइट। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4। तो सपोज वो डेटा है 10 2 5 एंड 4। सो ये एरे हमें गिवन है जो कि अनसॉर्टेड मैनर में, और इसको हमें सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। सो बबल सॉर्ट की टेक्निक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है बबल सॉर्ट के पीछे, और इसे बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के केस में सबसे पहले आप स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो इंडेक्स टिल द मैक्सिमम इंडेक्स उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते चलते हो, राइट। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो अगर ये एलिमेंट अपने नेक्स्ट इंडेक्स से ग्रेटर वैल्यू का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वैप कर देंगे इनको, ठीक है। तो इनकी स्वैपिंग हो जाएगी और 2 के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, और 10 के बदले क्या आ जाएगा 2। सो अब इस तरह से हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा 10 5 एंड 4, राइट। नेक्स्ट आप कंपेयर करोगे इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को। तो अभी इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 10 और 2 पे क्या है 5। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो विच वन इज़ ग्रेटर, 10 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, क्योंकि पहले 5 आना चाहिए और फिर 10 आना चाहिए। हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इस गिवन एरे को सॉर्ट करना है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 देन 5 देन 10 एंड देन 4। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 2 एंड 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, क्या है 2 एंड 3 इंडेक्स पे एलिमेंट 10 एंड 4। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या इस एलिमेंट की वैल्यू इससे ग्रेटर है। हाँ, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है, 10 इज़ ग्रेटर देन 4। तो अगेन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, राइट। इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो अब हमें जो एरे मिलेगा वो है 2 5 4 एंड 10, राइट। 0 1 2 3। तो बाय द एंड ऑफ दिस पास, ये कंप्लीट एक पास है। पास का मतलब आप स्टार्ट करते हो 0 इंडेक्स से मैक्सिमम इंडेक्स तक कंपैरिजन करना, राइट। कंपैरिजन करते हो और स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 इंडेक्स टिल आप लास्ट इंडेक्स तक कंपैरिजन करते करते नहीं पहुंच जाते, वो सब एक कंप्लीट पास के अंडर आता है, राइट। दिस इज वन पास, पास नंबर 1। तो बाय द एंड ऑफ पास 1, पास
सो लेट अस स्टार्ट विद द सी कोड। एक सी फंक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। सो उस फंक्शन का नाम है सपोज वॉइड बबल सॉर्ट, राइट, वॉइड बबल सॉर्ट। तो हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे सबसे पहले लूप को चलाने के लिए। सो इंट टाइप ऑफ 2 वेरिएबल्स हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि हमें 2 फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में एक टेम्प वेरिएबल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके अलावा हमें इस एरे को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये नंबर्स हैं, सो इंटीजर टाइप का एक एरे सपोज ARR, उसका साइज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ 5 इक्वल टू ये एलिमेंट्स क्या है 50, 32, 20, 12 एंड 5, राइट। इस सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं इंडेक्स नंबर 0 पे 50, 1 पे 32, राइट, 2 पे 20, 3 पे 12 एंड 4 पे 5। इस ऑर्डर में हमें एरे गिवन है जिसको हमें अब सॉर्ट करना है। इसके अलावा एक बूलियन टाइप का वेरिएबल हम लेंगे जिसका नाम है स्वैप और इनिशियली इसकी वैल्यू हम फॉल्स सेट कर देते हैं यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। हमारा यहाँ से पास स्टार्ट हो चुका है, तो फॉर I इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे हम। I इक्वल टू 0, हमारे नंबर ऑफ पासेस मैंने आपको बताए थे हमेशा क्या रहेंगे n-1। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो I इज लेस देन n-1। अगर हम 1 से इसको चलाते तो हम लेस देन इक्वल टू यहाँ पर लगाते, बट हमने यहाँ से I को स्टार्ट किया है 0 से, तो लेस देन n-1 देन I प्लस प्लस, राइट। और इस पास के अंदर हम क्या लिखेंगे स्वैप इक्वल टू फॉल्स। एवरी टाइम जब भी ये पास स्टार्ट होगा तो स्वैप की वैल्यू हम फॉल्स से इनिशियलाइज कर देंगे, फॉल्स सेट कर देंगे यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर। अब हम फॉर j इक्वल टू 0, j हमारा 0 से स्टार्ट होगा, राइट। हर पास के अंदर कंपैरिजन किसके बीच में होगा, इंडेक्स नंबर 0 1 के बीच में। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 एंड 1, देन 1 2, देन 2 3, देन 3 4। तो I की वैल्यू चलेगी 0 से लेकर कितनी n-1 से 1 लेस, राइट। n-1 मतलब 5 - 1 दैट इज 4, 4 से 1 लेस 3 तक जाना है हमें। इसको हम देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। सो j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n-1 एंड j प्लस प्लस, राइट। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इफ कंडीशन फॉर कंपैरिजन। इफ ARR ऑफ j, राइट, ARR j, अभी इनिशियली j की वैल्यू कितनी है 0, तो ARR j अगर ग्रेटर है ARR j प्लस 1 से, नेक्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से अगर बड़ा है, तो क्या करना है, हमें स्वैप करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर हम स्वैप का कोड लिखेंगे। सो उसके लिए हमें इस टेम्प की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ j। ये जो ARR ऑफ j है इसको हमने टेम्प में ले लिया और ARR j की जो वैल्यू है उस पर क्या सेट कर देंगे, इक्वल टू ARR j प्लस 1, क्योंकि हमें इनको स्वैप करना है। तो ARR j पे कौन सी वैल्यू आ जाए, जो ARR j प्लस 1 की वैल्यू है, एंड ARR j प्लस 1 में क्या आ जाए, जो हमने टेम्प में स्टोर करके रखी है, दैट इज ARR j, राइट। सो स्वैपिंग का कोड लिखने के बाद आपने यहाँ पर स्वैप कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, स्वैप इक्वल टू ट्रू। उसकी वैल्यू अभी तक फॉल्स थी, राइट, आपने यहाँ पर फॉल्स ऐड की थी, बट अब आपने स्वैप को कंप्लीट कर लिया तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, राइट। और ये इफ़ हो जाएगा क्लोज, उसके बाद ये j हो जाएगा क्लोज, और j के क्लोज होने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ नॉट स्वैप। अगर स्वैप नहीं हुआ, प्रिंट एफ एरे इज सॉर्टेड, एरे इज सॉर्टेड। अब इसको समझते हैं हमने ये क्यों लिखा है। स्वैप की वैल्यू इनिशियली क्या है, फॉल्स। जब आपने इस पास को स्टार्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। सो अगर किसी पर्टिकुलर पास के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स 4 सारे कंपैरिजन होने के बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि आपको स्वैप की ज़रूरत पड़ी है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि लोअर इंडेक्स वाला एलिमेंट ग्रेटर इंडेक्स वाले एलिमेंट से, यानी कि 0 वाला एलिमेंट 1 से बड़ा हो, या 1 वाला एलिमेंट 2 से बड़ा हो, या 2 वाला एलिमेंट 3 से, या फिर 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट 4 से बड़ा हो। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है फॉर अ कंप्लीट पास। तो इसका मतलब स्वैप की वैल्यू फॉल्स से ट्रू होगी ही नहीं, यानी कि इस इफ कंडीशन में वो कभी जाएगा ही नहीं। इसका मतलब स्वैप की वैल्यू ट्रू नहीं रहेगी, फॉल्स ही रहेगी। सो इफ़ नॉट
फॉल्स, यानी कि इफ़ ट्रू तब स्वैप की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। एंड यहाँ पे आपने नॉट लगाया है तो इफ़ नॉट फॉल्स यानी कि इफ़ ट्रू प्रिंटफ एरे इज सॉर्टेड, वो तभी होगा जब ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इस आई लूप को क्लोज और यहाँ पर कर देंगे फंक्शन क्लोज। अब इस कोड को हम ट्रेस कर लेते हैं फॉर दिस एग्जाम्पल। इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है, 0, सो पास 1 स्टार्ट होता है आपका और आई की वैल्यू कितनी है, 0। फॉर पास नंबर 1 आई की वैल्यू है 0 और स्वैप की वैल्यू आपने इनिशियली क्या कर दी है, फॉल्स, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर 0 से कंपैरिजन स्टार्ट करना, राइट। तो जे की वैल्यू कितनी है, 0, राइट, जे इक्वल टू 0। तो ARR J यानी कि ARR 0 ग्रेटर देन ARR 0 + 1 यानी कि 0 और 1 इंडेक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करा हमने। 50 ऑब्वियसली बड़ा है 32 से, तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा और स्वैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, राइट। नेक्स्ट अगेन इंक्रीमेंट होगा J++, तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, राइट। यहाँ पर इस स्टेप में स्वैप कर दिया हमने, तो 20 और 50 का कंपेरिजन होगा, अगेन स्वैप होगा। अगेन J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगेन 50 और 12 का कंपैरिजन होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होने पे 50 ग्रेटर है तो हम इनको स्वैप कर देंगे। फिर अगेन J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब इन दोनों पोजीशन पे हम कंपैरिजन करेंगे, 5 और 50 इन दोनों को स्वैप कर देंगे और इसके साथ साथ ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इससे बाहर आ जाएंगे। वापस I की वैल्यू 1 होगी यानी कि सेकंड पास स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स कंपैरिजन चलेगा और इसी तरह से पास नंबर 2 भी एंड हो जाएगा विद I की वैल्यू 1, राइट। पास नंबर 2 एंड हो जाने के बाद पास नंबर 3 स्टार्ट होगा, पास नंबर 3 और I की वैल्यू इस केस में क्या रहेगी, 2 और इसी तरह से वापस सारे कंपैरिजन होंगे और उसके बाद पास नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो पास नंबर 4 जब स्टार्ट होगा तो I की वैल्यू कितनी होगी, 3 और वापस से सारे कंपैरिजन होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टू लास्ट इंडेक्स, राइट। तो किसी तरह से अगर ऐसा होता है कि आपका इंडेक्स आफ्टर पास नंबर 2 सॉर्ट हो जाता है, सपोज आफ्टर पास नंबर 2 आपको जो रिक्वायर्ड एरे है आपका सॉर्टेड वो मिल जाता है, राइट। आपका एरे कुछ इस तरह से है कि 2 पासेस में ही आपका एरे सॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में 5, 12, 20, 32 एंड 50 आपको मिल जाता है आफ्टर पास नंबर 2, राइट। 2 के एंड में आपको आपका एरे सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बट आप स्टार्ट करोगे उसके बाद पास नंबर 3, राइट। आप पास नंबर 3 स्टार्ट करोगे तो तब I की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। I की वैल्यू 2 होगी जब आप पास नंबर 3 परफॉर्म कर रहे होंगे, तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, सो आपकी वैल्यू फॉल्स। तो पास नंबर 3 आपका चल रहा है और I की वैल्यू है 2, राइट। अब आप कंपेयर करोगे फॉर J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0, राइट, 0 इफ ARR J मतलब 0 एंड नेक्स्ट इंडेक्स एलिमेंट दैट इज 1, इन दोनों को कंपेयर करोगे, क्या ये ग्रेटर है, नो, राइट। तो इस इफ में जाएगा ही नहीं, वापस J+ हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करोगे, क्या ये ग्रेटर है, नो, अगेन J इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 एंड 3 को कंपेयर करोगे, क्या ये ग्रेटर है, नहीं, अगेन J इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 को आप कंपेयर करोगे तो क्या ये ग्रेटर है, नहीं। तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये इफ़ के अंदर गया है, यानी कि एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि स्वैपिंग हुई है और स्वैप इक्वल टू ट्रू हुआ है, यानी कि स्वैप की वैल्यू अभी भी फॉल्स ही है जो इनिशियली हमने करी थी इस पास में एंटर होते ही, तो स्वैप की वैल्यू अभी भी फॉल्स है। सो इफ़ नॉट स्वैप यानी कि इफ़ नॉट फॉल्स, तो यानी कि ये ट्रू, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा कि प्रिंटफ एरे इज सॉर्टेड, यानी कि जब आप पास नंबर 3 को परफॉर्म कर रहे थे तो आपको पता चल चुका है कि एरे सॉर्टेड वे में है, तो इसलिए आप पास नंबर 4 में जाओगे ही नहीं, राइट। आप पास नंबर 4 में नहीं जाओगे क्योंकि पास नंबर 3 के बाद ही आपको क्लियर हो चुका है कि एरे इज सॉर्टेड, तो आप नेक्स्ट पासेस में नहीं जाओगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग दिस फ्लैग, इस फ्लैग को लेने की इसलिए ज़रूरत है ताकि आप टाइम वेस्ट मत करो आगे के पासेस परफॉर्म करने में जब एरे सॉर्ट हो चुका है पहले ही पास, राइट। सो नेक्स्ट अप हम बात कर लेते हैं अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। अब किसी सॉर्टिंग के लिए बेस्ट केस क्या हो सकता है कि एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, जो लिस्ट ऑफ डेटा आपको गिवन है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट, ऑलरेडी सॉर्टेड।
अगर जो लिस्ट ऑफ डेटा आपको गिवन है वो पहले से ही सॉर्टेड है तो इसका मतलब वो उसका बेस्ट केस है। और वहीं उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि इट इज सॉर्टेड इन ऑपोजिट मैनर। कहने का मतलब अगर आपको किसी सेट ऑफ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, लाइक आपको ये डेटा गिवन था 50, 32, 20, 12 एंड 5, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये जो डेटा आपको गिवन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, राइट। और इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, रिवर्स। ऑपोजिट या आप रिवर्स भी बोल सकते हो, रिवर्स या फिर ऑपोजिट मैनर में हो तो 12, 20, 32 एंड 50, राइट। तो ये होगा इसका वर्स्ट केस। और बेस्ट केस क्या है कि आपको डेटा इसी ऑर्डर में दिया है जिस ऑर्डर में आपको उसको सॉर्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ पर दोनों केसेस को लेके चलते हैं। बेस्ट केस में जस्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर डेटा सॉर्टेड है तो जैसे ही आप पहला पास यहाँ पर परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट पास में ही आपको पता चल जाएगा कि डेटा सॉर्टेड है। कैसे? क्योंकि स्वैप की वैल्यू ट्रू होगी ही नहीं, ये इफ़ कंडीशन में जाएगा ही नहीं। और अगर एक कंप्लीट पास हो जाने के बाद अगर ये जो स्वैप की वैल्यू उसको मिलती है कि एज अ फॉल्स है तो वो प्रिंट कर देगा कि अरे इज सॉर्टेड और वो उस करंट लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट को ऐड करने की ज़रूरत है। सॉरी मैं यहाँ पर भूल गई थी। सो जस्ट ऐड दिस ब्रेक स्टेटमेंट ताकि ये प्रिंट कराकर वो उस कंप्लीट लूप से बाहर आ जाए और नेक्स्ट पासेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। सो इस चीज़ को आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना, राइट। प्लीज़ ऐड दिस ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर दिस printf ताकि वो नेक्स्ट पासेस में एंटर नहीं कर पाए, राइट। वो जो आई वाला जो फॉर लूप है ये इससे बाहर आ जाएगा, राइट। इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सो अगर ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है किसी पास के लिए कि इस स्वैप की वैल्यू ट्रू हुई हो तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एरे इज सॉर्टेड और वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक होने का मतलब जिस लूप में अभी वो करंटली है उससे बाहर आ जाएगा, राइट। सो उस केस में आपका ये जो फॉर लूप है विद आई वैल्यू ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार, दूसरी बार में वो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आपने उसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर कंडीशन लगाकर आपने चेक कर लिया और उसको ब्रेक कर दिया, आपने उसको अलाउ ही नहीं किया फर्दर एग्जीक्यूशन। बट ये जो जे लूप है ये पूरा अपना चला है 0 से लेकर n-1 लेस तक, यानी कि n-1 तक चला है, n-1 टाइम्स वो चला है। दिस विल बिकम n-1, राइट। तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n आप इस -1 को इग्नोर कर सकते हो। सो दिस विल बिकम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज big O ऑफ n, राइट। इन बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n, बट इन वर्स्ट केस जब एरे जो है रिवर्स ऑर्डर में गिवन है जैसे कि हमें गिवन था फॉर दिस एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आई है ये पूरा अपना जितना साइज है एरे का लगभग उसी के जितना चलेगा लूप इसका। सो 0 से लेकर n-1 तक, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली n लिख सकते हो फॉर लार्ज वैल्यू। और उसी तरह से j भी कितने टाइम्स चलेगा, n-1 यानी कि n टाइम्स, तो n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर। तो big O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इन वर्स्ट केस, और बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी big O ऑफ n, राइट। प्लीज ऐड दिस ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर दिस printf फॉर चेकिंग द वैल्यू ऑफ स्वैप, राइट। यहाँ पर इफ़ कंडीशन आपने लगाई है, इफ़ नॉट स्वैप, उसके बाद आप इस ब्रेक स्टेटमेंट को ज़रूर ऐड कर लेना। प्रीवियसली जब मैंने आपको ये कोड प्रोवाइड किया तो मैं वहाँ पर भूल गई थी। सो प्लीज़ ऐड दिस ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। सो ये इसका एनालिसिस हो गया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज़ द कोड इन C लैंग्वेज एंड we have discussed already all the passes for this particular example for this bubble sort algorithm. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.